इस प्रश्न में हमें दो समीकरण दे दिया है और बोला है कि इसके कितने हल होंगे। अब देखो, हल निकालना तो बड़ा ही सिंपल चीज होता है। पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखो, अगर इस तरीके से दो समीकरण दे रखा है, दो समीकरण का सामान्य रूप ये होता है, तो इसमें अगर हमें हलों की संख्या बतानी है तो पहले अनुपात निकालते हैं। a1/a2 निकालते हैं, b1/b2, c1/c2 निकालते हैं। ये अनुपात निकालने के बाद में हम इसको देखते हैं कि कहीं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर तो नहीं है। अगर बराबर होता है तो अनगिनत हल होता है। और मान लो a1/a2 और b1/b2 बराबर है पर c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसके कोई हल नहीं होता है। और जब तीनों ही बराबर नहीं होते हैं तो इसके एक हल होते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये जो है ये एक के ऊपर एक लाइन हो जाता है और ये जो होता है ये पैरेलल हो जाता है, यानी कि समांतर हो जाता है। और ये क्या होता है, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पे हमें हल बताना है, तो हम पहले क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 निकालेंगे, यानी यहाँ पे तो एक है और यहाँ पे तीन है, तो 1/3 हो जाएगा। फिर b1/b2 निकालेंगे, ये कितना होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, यानी 2/6 हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब c1/c2 निकालेंगे, जो कि 3/9 होगा, तो 3/9 कट के कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाए, 3 हो जाएगा। अब देखो, ये तीनों अनुपात बराबर है। अब तीनों अनुपात बराबर है, यानी कि इसके अनगिनत हल है, तो यानी कि इसके अनगिनत हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा।